न कर्मणमनारभ्य नैष्कर्म्यं पुरुषुश्रुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न तो कोई केवल कर्म से विमुख रहकर कर्मफल से मुक्ति पा सकता है और न केवल सांसारिक संन्यास लेकर ज्ञान की सिद्धावस्था प्राप्त कर सकता है। भगवद गीता के इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में श्री कृष्ण कहते हैं कि कार्य के प्रति केवल उदासीन रहने से कर्मफल से मुक्ति की अवस्था प्राप्त नहीं होती। मन निरंतर फल प्राप्ति का चिंतन करता रहता है और क्योंकि मानसिक कार्य भी कर्म का ही रूप है, इसलिए यह भी शारीरिक कार्य के समान मनुष्य को कर्म के बंधनों में बांधता है। सच्चे कर्मयोगी को कर्मफल की आसक्ति से रहित होकर जीवन निर्वाह करना अवश्य सीखना चाहिए। इसीलिए कर्मयोग में सफलता पाने के लिए तत्व ज्ञान भी अनिवार्य है। श्लोक की दूसरी पंक्ति में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि सांख्य योगी केवल संसार से संन्यास लेकर और सन्यासी बनकर आत्मज्ञान की अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य भोगों का परित्याग कर सकता है, किंतु जब तक मन अशुद्ध रहता है तब तक वास्तविक ज्ञान का उदय नहीं होता। मन की प्रवृत्ति पिछले विचारों की पुनरावृत्ति करती रहती है। ये मन का स्वभाव है। अपनी पुरानी प्रवृत्तियों के कारण लौकिक चिंतन में मन के अंदर चिंता, तनाव, भय, घृणा, शत्रुता आदि सांसारिक विषयजन्य दोषों से युक्त भाव उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार केवल भौतिक रूप से संसार से संन्यास लेने से अशुद्ध अंतःकरण में वास्तविक ज्ञान प्रकट नहीं होगा। तत्ववेताओं का यह मानना है कि तत्व ज्ञान के बिना भक्ति एक भावना मात्र होती है और बिना भक्ति के तत्व ज्ञान बुद्धि की कल्पना मात्र है। कर्मयोग और सांख्य योग दोनों के लिए कर्म और ज्ञान अनिवार्य है।